हेलो दोस्तों। आज हम पूर्व मध्यकाल के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 800 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में भारत पर क्या गतिविधियां हुई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है दोस्तों, जिसमें अभी अक्षय कुमार के रोल में एक नई मूवी भी रिलीज होने वाली है, जिसमें पृथ्वीराज के जीवन के बारे में बताया जाएगा। ताम्रपत्र लेखक दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। जावा और सुमात्रा द्वीप है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था वह है सारनाथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। ठीक है फ्रेंड, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। अल्लाह उदल संबंधित है महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद बरदई। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदई, जिन्होंने ये पृथ्वीराज चौहान के लेखक हुआ करते, दरबारी कवि थे, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानग। सारंग देव ने हमीर रासो नामक रचयिता की थी। चंद बरदई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। जगनिग ने आलण खंड लिखी थी और नरपति नाले ने बिसल देव रासो। ठीक है फ्रेंड, राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का देहली शहर की स्थापना की थी तोमर वंश। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश ने की थी। जैंजाक का मुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। अगले सवाल की तरफ। पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक है फ्रेंड, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? धर्मपाल। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय किसने किया था? कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला अवस्थित है बिहार में। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? दंती दुर्ग। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपने पिता के अभिमानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमार पाल की सभा को। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन में से वह जिसने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन। ठीक है फ्रेंड, लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था सैनों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन विधिवेत्ता, जिन्होंने कानून बनाने के बारे में काफ़ी प्रखर विद्वान थे। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। प्रतिहार कन्नौज की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। परमार वंश की राजधानी धारा थी और सोलंकी वंश की राजधानी अनिहलाड़ थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट तथा चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था चोल। महोदय पुराना नाम है कन्नौज का। कन्नौज को पुरातन काल में महोदय का नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था कन्नौज को। चामुंडराय, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल तथा महिपाल देव में से वह जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी जयसिंह सिद्धराज ने। राजा भोज ने शासन किया था धार पर। भोजनशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। ठीक है फ्रेंड, भोजनशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती प्रसाद। गौड़ वैभव के रचयिता थे वाकपति।
बोधगया बिहार में स्थित है। खजुराहो बुंदेलखंड जो कि प्रेजेंट में एमपी में स्थित है। शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे के पास में जो प्रेजेंट में है। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में एक अर्गट्टा निरूपित करता है। भूमि अर्गट्टा किसे कहा जाता था? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर हील को। ठीक है फ्रेंड, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मध्यकालीन भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके इतिहास पर भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए थे। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईसा पूर्व में। मक्का स्थित है सऊदी अरब में। ठीक है फ्रेंड, ये मुस्लिम के काफ़ी फेमस है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, महमूद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी 1712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में। महमूद बिन कासिम था और ये जनरल कंपटीशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता थे अरब के। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पकीन। चंदेल शासक महमूद गजनवी पराजित नहीं हुआ था विद्याधर से। कथन है इनमें से कौन सा सही है? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये सही है। जबकि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये कारण गलत है उसका। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित है महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अल-बरूनी के संबंध में सत्य कथन है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था और उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत में प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे महमूद गजनवी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ, मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था शिहाबुद्दीन महमूद गौरी ने। महमूद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय तथा मूल राज्य द्वितीय ने। महमूद गौरी को भीम द्वितीय गुजरात के राजा हुआ करते थे। महमूद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि चंदावर का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में लड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गौरी और जयचंद के बीच। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है महमूद गजनवी, महमूद गौरी, चंगेज खान और तैमूर। ठीक है फ्रेंड, वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई महमूद गौरी। भारत में महमूद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी वह था बख्तियार खिलजी का दास। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह आज के क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अगले क्लास में हम गुलाम वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें और याद करने की कोशिश करें।